दूसरी तरफ राष्ट्रपति के लिए चुनाव हो रहा है। देश के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान लगातार जारी है और इस मतदान में कुल 4,800 निर्वाचित सांसद और विधायक हिस्सा ले रहे हैं। यह बड़ी खबर। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की ओर से द्रौपदी मुर्मू उम्मीदवार हैं और द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समुदाय से आती हैं। वहीं विपक्षी ओर से पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाया गया है। माना जा रहा है कि 27 दलों के समर्थन के साथ द्रौपदी मुर्मू का पलड़ा भारी है। वहीं महज 14 दलों के समर्थन के साथ सिन्हा को करीब 3,62,000 वोट मिलने की उम्मीद है। 21 जुलाई को परिणाम घोषित होने के बाद 25 जुलाई 2022 को नए राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह होगा और इसी के साथ आज देश के कई दिग्गजों ने राष्ट्रपति चुनाव में अपना अहम वोट डाला है और डाल रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति चुनाव में अपना वोट डाल चुके हैं, संसद भवन पहुंचे। साथ ही देश के कई मुख्यमंत्रियों ने भी अपना वोट कास्ट किया है। सांसदों और विधायकों ने अपना वोट कास्ट किया है। शाम 5 बजे तक वोटिंग का सिलसिला जारी रहेगा। में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसद अपना अपना मत डालेंगे। साथ ही राज्यों के विधानसभाओं में भी वोटिंग होगी। आपको ये बता दें कि 9 ऐसे विधायक हैं जो संसद भवन में ही वोटिंग करेंगे। तो वहीं सूत्रों के हवाले से खबर है कि 42 सांसद अलग अलग राज्यों के विधानसभा में वोटिंग करेंगे। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए गठबंधन ने द्रौपदी मुर्मू को अपना उम्मीदवार बनाया, तो वहीं विपक्षी पार्टियों ने संयुक्त रूप से यशवंत सिन्हा को अपना प्रत्याशी बनाया है। मुझे खुशी है कि आज के दिन आप लोग यहाँ पर आए मेरे उम्मीदवारी के बारे में बात करने के लिए। ये चुनाव मैंने बार बार जोर दे के कहा है कि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आने वाले दिनों में ये दिशा तय करेगा कि भारत में प्रजातंत्र बचेगा या धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगा। अभी तक जितने संकेत मिल रहे हैं उससे यही लग रहा है कि हम समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं और इसीलिए पूरे देश में घूमकर और मीडिया के माध्यम से और भी जितने माध्यम उपलब्ध से उनके माध्यम से मैंने पूरे देश में ये संदेश देने का प्रयास किया है कि ये राष्ट्रपति का चुनाव क्यों इतना महत्वपूर्ण है। अब आज वोटिंग हो रही है। मैं सारे मतदाताओं से अपील करना चाहता हूं कि वो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुने। ये वोट, जैसा आप जानते हैं, इसमें पार्टी का व्हिप नहीं जारी होता है और इसमें सीक्रेट बैलेट होता है। तो इसलिए हर किसी से उम्मीद की जाती है कि अपने विवेक अनुसार इसमें वोट डालेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि जितने मतदाता हैं पूरे देश में वो अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे और प्रजातंत्र को बचाने के लिए मेरे पक्ष में अपना वोट कास्ट करेंगे। धन्यवाद। सर, पहले भी आपने बोला था अंतरात्मा की आवाज सुनेंगे। आपको लगता है कि इससे कोई फर्क पड़ेगा? मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे फर्क पड़ेगा, इसलिए मैं ये अपील कर रहा हूँ। एक आदिवासी बेटी, भारत की बेटी राष्ट्रपति बनेगी, उनको लेके केवल मतदाताओं में नहीं, क्योंकि एमएलए वोट डालते हैं राज्यों में, तो आम जन में भी जबरदस्त उत्साह है और ये भारत के लोकतंत्र की विशेषता है। अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी अपना एक देश, एक हमारी बहन जनजाति समाज से आने वाली अब राष्ट्रपति बनेंगी। उत्साह से उनके पक्ष में मध्य प्रदेश में वोट हो रहा है। देखिए, मैं महाराष्ट्र विधानसभा के बारे में बात करूं तो 288 विधायक यहाँ पर महाराष्ट्र विधानसभा के हैं, जिसमें एक विधायक का निधन हो चुका है। तो 2 विधायक जो है वो जेल में बंद है, वो एनसीपी के हैं और करीब 6 वोट कांग्रेस पार्टी से यहाँ पर टूटे थे। तो अब 6 से अब ये आंकड़ा 20 तक जाने वाला है। दावा एकनाथ शिंदे ने ये किया है कि सिर्फ कांग्रेस नहीं बल्कि एनसीपी की वोट भी वहां पर पड़ने वाले हैं। यशवंत सिन्हा के पक्ष में कितना आंकड़ा जाएगा, कोई आइडिया है? और अगर बिहार विधानसभा में विधायकों की संख्या की अगर बात करें तो 243 विधायक हैं। हालांकि एक आरजेडी के जो विधायक हैं अनंत कुमार सिंह, उनकी सदस्यता 2 दिन पहले ही रद्द कर दी गई है, तो वो वोटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन 242 विधायक आज वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। सभी विधायक एक एक करके यहां पर पहुंच रहे हैं। और अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए में विधायकों की जो संख्या है वह करीब 127 है। और अगर
महागठबंधन की बात करें तो जो यशवंत सिन्हा के साथ हैं वो उनकी जो संख्या है विधायकों की वह करीब 115 है।